अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों, दुनिया में इस वक्त जितने भी तरक्की याफ्ता ममालिक हैं वो अपने अवाम, अपनी कौम की मज़ीद तरक्की के लिए हमेशा वो कोशिश करते रहते हैं। वो अपने मुल्क की जो पॉलिसी होती है वो कई साल पहले ही बनाना शुरू कर देते हैं, ताकि आने वाले वक्त के अंदर जो उस मुल्क के जो अवाम होती है, जो कौम होती है, उसको जो है वो उस पॉलिसी से हमेशा जो है फ़ायदा ही पहुँचे। दोस्तों, ये रोमानिया और बल्गारिया की अगर हम अभी बात करें तो आपने ये सुना होगा, बहुत इस वक्त जो है वो इन ट्रेंड बात ये चल रही है कि ये शेंजन में दोनों ममालिक आ गए हैं। थोड़ी सी इसकी आपको मैं तफसील बताऊंगा कि बेसिकली इनका ये सफ़र कब शुरू हुआ था और क्यों इनको इतनी देर के बाद शेंजन के अंदर इनको लेके आया गया है, या इसकी ये जो शेंजन है बेसिकली क्या चीज़ है, ये क्या बला है और इसके जो फ़वाइद हैं वो क्या हैं और पाकिस्तानी इससे क्या जो है वो फ़ायदा ले सकते हैं। तो दोस्तों, ये जो रोमानिया है ये बेसिकली 2007 के अंदर यूरोपीय यूनियन का जो इसका पूरा एक हिस्सा था वो बन चुका था ऑलरेडी। 2007 के अंदर ना इसको ये यूरोपीय यूनियन का हिस्सा तो अनाउंस कर दिया गया था, लेकिन इसके अंदर ये था कि इसको शेंजन का जो मतलब मेंबर था, इसको अभी इसकी दर्जा नहीं मिला था, क्योंकि कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं, कुछ ऐसी मतलब लिमिटेशन होती हैं जिसको कोई भी अगर कोई मालिक जो इसके साथ हमसाया अगर यूरोप के लग रहा है, वो अगर शेंजन में आना चाह रहा है तो उसको वो पूरा जो है करनी पड़ती हैं। वो सारी चीज़ें जो होती हैं वो अपने कवानीन के अंदर तब्दीली हो, या वो अपनी सरहदों के अंदर तब्दीली हो, या अपनी आवाम के लिए जो बेहतरी वाले कुछ मामलात होते हैं, वो सारी जो पैरामीटर्स होते हैं वो देखने होते हैं। तो अभी ये जो है ये 2024 के अंदर इसकी बाकायदा तौर पर इनको इजाज़त मिल गई है और इसकी अनाउंसमेंट हुई है कि जी अब रोमानिया और बल्गारिया जो है ये शेंजन में आ गए हैं। दोस्तों, अगर ये शेंजन की आपके साथ में बात करूँ ना, ये शेंजन बना कैसे था, ये शेंजन हम जो सुनते हैं बेसिकली ये लफ्ज़ क्या है और कहाँ से ये वजूद में आया। दोस्तों, यूरोप कहता है कि हमने वैसे तो माजी में बड़ी ही कामयाबियाँ समेटी हैं। ये जो हमारी कामयाबियों का सिलसिला है ना, ये काफ़ी पुराना जो है वो चला आ रहा है, लेकिन इसमें एक बहुत बड़ी जो हमने कामयाबी हमने जो हासिल की है, हम ये समझते हैं कि वो शेंजन को बनाना था। शेंजन बेसिकली यूरोप का एक कामयाब जो है वो इलाका बनकर ये दुनिया के सामने आया था। दोस्तों, इसका जो आगाज़ था ना ये तकरीबन 1985 में होता है। यूरोपीय यूनियन के 5 जो ममालिक थे ना, जिसमें ये है फ्रांस है, और उसके बाद ये जर्मनी है, बेल्जियम है, नीदरलैंड है, लग्जमबर्ग है। इनके दरमियान में ना एक मंसूबा बनाया जाता है कि एक शेंजन जो स्टेट बनाते हैं, और इसमें हम बड़े इत्तेफाक से मतलब चलेंगे सारे, और इसमें एक ऐसा कानून होगा जिसकी मतलब सारे जो है इस कानून को मानेंगे, और उसके बाद इसकी जो करेंसी होगी वो एक होगी। जैसे ये यूरो इन्होंने बनाया था कि ये जो करेंसी इसमें जो है ना वो मतलब इम्प्लीमेंट होगी हर तरफ, और इन ममालिक के दरमियान में कोई बॉर्डर वगैरह नहीं होगा। तमाम तर जो इसके जो शहरी होंगे वो एक मुल्क से दूसरे मुल्क में बड़ा ही आसानी के साथ वो जा सकते हैं। इनको किसी किस्म की जो है वो मतलब बॉर्डर क्रॉस करने के लिए या कोई ऐसी शनाख्त कराने की ज़रूरत नहीं होगी। कारोबार के जो होंगे वो बड़े मामला खुले डुले होंगे, और उसके बाद नौकरियां भी बड़ी आम होंगी। मतलब ये है कि एक अच्छा रोज़गार जो है वो बंदा कमा सकेगा। ये शेंजन की जो थी ना, ये जब इन्होंने शुरू किया था ये सब चीज़ें इसके अंदर इन्होंने आज से मतलब काफ़ी साल पहले इन्होंने हर चीज़ जो इसका पैटर्न बना लिया था। दोस्तों, अब ये जो 5 ममालिक का एक मतलब ग्रोथ था, जिन्होंने अपनी ये सोच जो थी जिसको स्टार्टिंग में 1985 के अंदर शुरू किया था कि हमने ये जो शेंजन है इसको बनाना है और इसका मकसद क्या है। बहरहाल वक्त ये गुजरता जाता है, और उसके बाद ये होता है कि इसका कामयाबी का जो सफ़र भी है वो भी चलता जाता है, और बाद में जब दूसरे इसके साथ जो हमसाया ममालिक हैं वो देखते हैं यार ये तो इनकी जो एक जो इन्होंने तहरीक शुरू की थी, जो अपने मुल्क के साथ इन्होंने मतलब ये शेंजन बनाया था, ये बड़ा ही कामयाब रहा है। तो फिर दूसरे जो ममालिक थे इसके जो साथ हमसाया थे वो भी फिर वक्तन फ़वक्तन जो है वो अपनी दरख्वास्त देते रहे हैं कि हमें भी जो है वो शेंजन के अंदर शामिल किया जाए, हमें भी वो बैच दिया जाए, हमें भी वो लेबल दिया जाए कि ठीक है हम जो है ना वो शेंजन का बाकायदा तौर पर हिस्सा हैं। फिर बाद में ये इनके साथ साथ
जैसे मतलब इनको अपनी जो थी इनकी पॉलिसीज़ वगैरह इनको देते रहे हैं, और इसके अंदर वो फिर जब एक्सेप्ट करते रहे हैं तो ये भी दूसरे ममालिक भी जो है इसके साथ काफ़िला एक बनता रहा है। दोस्तों अब शेंजन का आपको मैं बताऊं कि ये शेंजन है क्या था। ये शेंजन दरअसल जो है ये लग्जमबर्ग जो एक मुल्क है ना, ये इसका एक गांव था, ठीक है। इसका एक गांव का नाम था शेंजन, जो कि जर्मनी और फ्रांस की सरहद पर वाक़या था। दोस्तों इसी मुकाम पर 1985 में 1985 से लेकर ना 1990 के दरमियान के अंदर कुछ बातें जो थी ये चलती रहे थे, ये मुआहदे होते रहे थे। और उसमें ये था कि ये शेंजन मुआहदा और शेंजन कन्वेंशन पर दस्तखत जो थे वो इसी जगह के ऊपर हुए थे। ये लग्जमबर्ग का जो एक इलाका था इसको शेंजन कहा जाता था, इसलिए फिर इसका पूरा जो एक सर्कल था ना इसको शेंजन से ही जो है इन्होंने मंसूब कर दिया। दोस्तों अब ये 2024 का जो अभी मार्का हुआ है उसके बाद ये हुआ है कि ये अब रोमानिया और बल्गारिया बाकायदा तौर पर इनकी अनाउंसमेंट हो गई है कि जी ये भी अब इसका शेंजन का हिस्सा बन गए हैं। दोस्तों रोमानिया को भी अपना लोहा मनवाने के लिए बड़ा ही जोर लगाना पड़ा, ये इतना कोई आसान नहीं था। ये तकरीबन 12-13 साल का जो एक सफ़र था जो ये गुजरता रहा है, और उसके बाद जाकर फिर इनको जो है इसके अंदर शेंजन के अंदर शामिल किया गया है। बहरहाल इसके अंदर इसने ऑस्ट्रिया ने बड़ी मुखालफत की है। ऑस्ट्रिया खुद तो शेंजन के अंदर शामिल था, लेकिन ये था कि अब इनकी बड़ी मुखालफत करता रहता था। अभी भी जब इनकी मतलब बाकायदा तौर पर जब सारी होती है वोटिंग वगैरह होती है तो उसके अंदर इसने मुखालफत की है। ऑस्ट्रिया ने इसने कहा है कि रोमानिया को जो है वो शेंजन का हिस्सा नहीं बनाना चाहिए। बहरहाल ये है कि ज़ाहिर बात है अब ये 26-27 सारे ममालिक थे इसके शेंजन के, तो इसके अंदर अगर एक मुल्क ऐसी अपना कोई रवैया इख्तियार करता है तो बाकी जो ममालिक हैं उनकी भी बात सुनी जाती है। तो बहरहाल सब ने फिर मिलके इनको अब सब्ज़ जो झंडी थी वो दिखा दी है कि ठीक है अब रोमानिया को भी अब इसके अंदर जो है वो शेंजन में आना चाहिए, उनको भी वो पॉलिसीज़ को जो है वो फॉलो कर रहे हैं, तो लिहाजा इनका भी जो हक है। दोस्तों ये यूरोप में ना टोटल 27 मुल्क हैं, 23 मुल्क शेंजन का हिस्सा पहले ही बन चुके हैं और 4 ममालिक का फैसला अभी होना बाकी है। अब शेंजन का एक कानून है, इसके अंदर ये कहते हैं कि जो हमारी पॉलिसी शेंजन ने बनाई होती है वे तमाम शेंजन कंट्रीज़ जो हैं वो सब इसी पॉलिसीज़ के अंदर इसी कानून को जो है वो फॉलो करेंगी। क्योंकि इसके अंदर ये है कि हर जो इसके साथ शेंजन का जो मुल्क होता है जैसे जर्मनी हो गया, फ्रांस हो गया, स्पेन हो गया, कुछ यहाँ पे जो लोग काम करते हैं इसमें इनकी कोई सैलरी वगैरह का डिफरेंस हो सकता है, लेकिन बाय लॉस वगैरह जो होते हैं, जो कवानीन होते हैं वो तकरीबन एक जैसे ही होते हैं इनमें। तो ये इनकी जो पॉलिसीज़ होती है उसमें ये कहते हैं कि ये कवानीन जो हमने ये बनाए हैं ये शेंजन जो जितनी भी ये जो कंट्री हैं ये सब के ऊपर इम्प्लीमेंट होंगे। ये सबको जो होगा वो तमाम ममालिक को मान के ही हमारा जो है वो चलना होगा। अब रोमानिया शेंजन के अंदर तो आ तो गया है, लेकिन इसके अंदर अब ये है कि एक पाबंदी जो है वो अभी इसके ऊपर लगी हुई है, क्योंकि आपको जिस तरह मैंने पहले बताया कि ऑस्ट्रिया ने इसकी जो मुखालफत है की थी, ऑस्ट्रिया जो है वो इस बात के ऊपर राज़ी नहीं है कि ये जो है वो शेंजन का हिस्सा बने रोमानिया। तो बहरहाल ये है कि वो कहते हैं, ऑस्ट्रिया कहता है कि आप अगर अब शेंजन का हिस्सा बन भी गए हो लेकिन यह है कि हम आपको रास्ता नहीं देंगे, क्योंकि ज़मीनी जो रास्ता है वो तो आपको अगर शेंजन के अंदर दाखिल होना है रोमानिया को वो कहते हैं तो फिर तो आपको इस पे ऑस्ट्रिया से गुजर कर ही जाना पड़ेगा। लेकिन ऑस्ट्रिया अब कह रहा है कि नहीं, हम जो है वो आपके लिए दरवाजे जो है वो बंद रखेंगे। हम जब जो भी आपके नेशनल होंगे जिनके पास आपका ये पासपोर्ट होगा हम उनको कतन भी इजाज़त नहीं देंगे कि वो ये रास्ता हमारे मुल्क से इख्तियार करते हुए वो शेंजन तक पहुँच सकें। तो इसके अंदर फिर यूरोपीय यूनियन या ये जो दूसरे ये शेंजन इसके अंदर जो इनके ओहदेदार हैं इन्होंने ये किया है या इन्होंने ये फिर इसके अंदर करवा दिया उनका कि आप ऐसे कर सकते हैं कि आप पानी का रास्ता इख्तियार कर सकते हैं या दूसरा आप हवाई जहाज़ का रास्ता इख्तियार कर सकते हैं और उसको इख्तियार करते हुए आप शेंजन के अंदर दाखिल हो सकते हैं। आपको वेलकम किया जाएगा, आपको किसी किस्म की कोई पाबंदी नहीं है। मतलब ये है कि अगर ऑस्ट्रिया राज़ी नहीं है लेकिन अल्टरनेट आपको दे देते हैं, आपको उसके बाद हमने तस्लीम भी कर लिया, शेंजन का हिस्सा भी हो गए हैं, लेकिन आप अगर ज़मीनी रास्ते से नहीं आ सकते तो हवाई रास्ता इख्तियार करके आप आसानी से यहाँ पे अपना शेंजन के अंदर आ सकते हैं।
दोस्तों पाकिस्तान से अब कैसे वीज़ा जो है वो रोमानिया का या बल्गारिया का अप्लाई करना है। अभी रिसेंटली दोस्तों अगर हम बात करें तो क्योंकि इसके अंदर ये कुछ पेशरफ्त होना थी, साल 2024 के अंदर ये बात काफ़ी चर्चे में रही है कि इस वक्त जो है वो रोमानिया और बल्गारिया भी जो है वो इसके अंदर शेंजन में आ रहा है। तो इस वजह से अभी इन्होंने फिल वक्त अपना जो सारा प्रोसीजर था ये पाकिस्तान के लिए एप्लीकेशन उन्होंने होल्ड की हुई थी। बहरहाल अब जो इनका जो डिसीजन आना था वो आ गया है। अब उसके बाद ये होगा कि अब नई जो इसके अंदर इन्होंने अपनी एक हिकमत अमली होगी वो बनाएंगे, और इसके अंदर जो पहले इनकी जो फीसेस वगैरह थी जो ले रहे थे रोमानिया वीज़ा के लिए, ये ई वीज़ा था और ये तकरीबन 60 इसकी यूरो फीस थी। लेकिन क्योंकि अब ये बाकायदा तौर के ऊपर इन्होंने अनाउंसमेंट हो गई है कि ये अब शेंजन का हिस्सा बन चुका है, अब ये होगा कि अब इसकी जो फ़ीस होगी या इसके जो कवानीन होंगे या इनकी जो एप्लीकेशन लेने की या वहाँ पे जो इन्होंने डिसीजन देना है, ये जो इसके शेंजन कंट्रीज़ हैं जैसे जर्मनी, फ्रांस या दूसरी स्पेन वगैरह, ये जितने भी ये ममालिक हैं, इनके वक्त के हिसाब से ही ये जो है ये आपको अपनी एप्लीकेशन का रिजल्ट वगैरह देंगे। तकरीबन ये 60 दिन का ये टाइम लेंगे। अब इसके बाद ये क्या पैटर्न स्टाइल क्या बनाते हैं कि इसका हम BFS के साथ इनका कॉन्ट्रैक्ट होता है, उसके बाद हम अपनी फ़ाइल वगैरह जिसके अंदर आपके अगर आप बिज़नेस कर रहे हैं तो आपके पास तमाम तर बिज़नेस के जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो होना चाहिए, जिस तरह आपके NTN हो गया, टैक्स रिटर्न हो गया। अगर आप कोई बिज़नेस टूर करना चाह रहे हैं तो आपके पास बिज़नेस के कागजात होने चाहिए। अगर आप मतलब जॉब कर रहे हैं तो आपके पास जॉब की पे स्लिप्स वगैरह होनी चाहिए, आपका डेजिग्नेशन लेटर होना चाहिए। इसके अलावा आपके पास आपका कैरेक्टर सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। रोमानिया का दोस्तों अगर आपके पास इनविटेशन या कोई दावतनामा आपके पास है तो ये भी आपका एक प्लस पॉइंट बनता है, क्योंकि यहाँ एक बाकायदा तौर पर एक कॉलम होता है जिसके अंदर आपसे ये पूछा जाता है कि अगर आपके पास कोई स्पॉन्सर है या आपको कोई दावत पर बुला रहा है या आप कोई कॉन्फ्रेंस वगैरह अटेंड करने जा रहे हैं या कहाँ पे आप रहेंगे, इसकी तमाम तरह आपने तफसील जो है वो अपने फॉर्म के अंदर देना होती है। सिर्फ ये रोमानिया ही नहीं, ये मुकम्मल जो इसकी मतलब ये शेंजन की एप्लीकेशन वगैरह होती हैं, ये इसके अंदर सबके अंदर यही पूछा जाता है। तो अगर आपके पास ये मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन ऑफिस से अगर कोई अटेस्टेड आपके पास कोई डॉक्यूमेंट्स है वो भी आप इसके साथ लगा सकते हैं। यकीनी तौर पर आपको ये भी आपकी फ़ाइल के अंदर काफ़ी कारआमद रहेगा और आपको कामयाबी के रास्ते जो होंगे वो हमवार करने में मदद देगा। दोस्तों एक बात आपको ये बता दूं कि रोमानिया अभी इतना डेवलप नहीं है, क्योंकि ये अभी ही आपको पता है कि ये अभी इसके अंदर शेंजन के अंदर आया है। लेकिन ये है कि जॉब के हवाले से, वर्क परमिट के हवाले से बहुत ज़्यादा जो है यहाँ पे जॉब्स वगैरह निकलेंगी, बहुत सी ऑफ़र्स होंगी। ये जॉब ऑफ़र सिर्फ पाकिस्तानियों को ही नहीं होंगी, इसके अंदर इंडियन भी होंगे, इसके अंदर बांग्लादेशी भी होंगे और भी एशियन ममालिक के कुछ हो सकते हैं, मतलब दरखास्त गुजार इसके अंदर हो सकते हैं। लेकिन आपने एक चीज़ का ख्याल रखना है कि जो इसके अंदर फ्रॉड करने वाले जो अफराद हैं, बहुत से मतलब आपको लोग जो हैं इस नाम को देखते हुए या नया क्योंकि इसके अंदर आया है और ये जॉब तो ऑफ़र करेगा ही, लेकिन अब जो फ्रॉड करने वाले लोग होंगे ना वो भी बहुत ज़्यादा होंगे। तो इस वजह से आपने थोड़ा मुहतात अपने आप को रखना है, थोड़ा आपने देखभाल कर इन्वेस्टमेंट करनी है और कोशिश करनी है कि आपने जो है वो बड़ा ही अथेंटिकेट कोई ऐसा जो है ना वो आपको बंदा मिले जो आपको वर्क परमिट अगर आप अप्लाई करवा रहे हैं तो आपकी मुकम्मल तौर पर रहनुमाई कर सके। क्योंकि ये ना हो कि आप किसी ना किसी लालच में आके या किसी की बातों में आके आप कुछ पैसे दे देते हैं और उसके बाद ये है कि एक लंबे इंतज़ार के बाद या तो आपके पैसे जो हैं वो मुकम्मल तौर पर उसका ज़ाया हो जाते हैं या बंदा आपके साथ बाद में वो मिलता नहीं है या आपको कोई ऐसा कोई मामला जैसे दो चार होना पड़ सकता है। तो लिहाजा कहने का मकसद ये है कि मार्केट के अंदर बहुत से ऐसे लोग आएंगे इस नाम का फ़ायदा उठाते हुए कि आपको किस तरह अट्रैक्ट किया जा सकता है। तो इस बात का आपने ख्याल रखना है कि आप कम से कम जो है ना वो इस किस्म के जांचों में आएँ ताकि आप और आपके जो पैसे हों वो महफूज रह सकें। दोस्तों अगर आप अपनी वीज़ा एप्लीकेशन जर्मनी, फ्रांस, स्पेन या किसी भी शेंजन कंट्री की एप्लीकेशन हमसे करवाना चाह रहे हैं या इसके अलावा किसी मुल्क की आप एप्लीकेशन करवाना चाह रहे हैं तो आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। फिल वक्त के लिए इतना ही। एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर होंगे। अल्लाह आपका हामी नासर हो।